इस वीडियो में +1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की एक्सरसाइज 4.1 की क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को सोल्व करेंगे। पहले हम 4th क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है, 1 2 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस एंड सोन n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू दिस वैल्यू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 अपॉन 4। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, स्टेटमेंट मान लेते हैं Pn। लेट दिस इज Pn स्टेटमेंट। तो हमारे पास 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, 4 n इज इक्वल टू 1। n की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो हमने सिर्फ क्या लेनी है, इसकी एक पहली टर्म लेनी है। तो हमारे पास क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3। राइट हैंड साइड में n की वैल्यू क्या पुट करनी है आपने, 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 2 एंड 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। यहाँ पे ये वैल्यू अगर हम सोल्व करते हैं तो ये क्या बनता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 2 3 जा 6 विच इज ट्रू। 6 के 6 इक्वल है, विच इज ट्रू। अगर ऐसा है तो हमारे पास Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। पहला स्टेप कंप्लीट। इसके बाद हमने क्या करना है, सेकेंड स्टेप में लेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। किसी k के लिए भी ये ट्रू है। अगर ऐसा है दैट इज क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस एंड सो ऑन k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। n की जगह हमने क्या लिख लिया, k रख लिया। और उसके बाद ये किसके इक्वल होगा, k इंटू k प्लस 1, k प्लस 2 एंड k प्लस 3 डिवाइडेड बाई किसके, 4 के। ठीक है, और इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या रख दिया, 1 रख दिया। हमने एज्यूम कर लिया कि n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। अब हमने थर्ड स्टेप में क्या दिखाना होता है, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। k के लिए मान लिया, उससे अगले के लिए वैल्यू के लिए हमने इसको ट्रू करके दिखाना है। अगर ऐसा है तो हमारे पास प्रूव क्या करना है, दैट इज हमने प्रूव क्या करना है, इतनी टर्म इससे एक टर्म और आगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस अप टू कहाँ तक, k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। इससे नेक्स्ट जो टर्म होगी एक एक बढ़ रहा है हमारे पास, तो क्या बन जाएगा, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। 1 1 वैल्यू बढ़ रही ना, 1 2 3 फिर 2 3 4 फिर आगे होगा 3 4 5। तो यहाँ से k प्लस 1 k प्लस 2 एंड k प्लस 3 की वैल्यू किसके इक्वल दिखाना है, दिखाना हमने किसके इक्वल है, n की जगह k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 इंटू k प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4। मतलब अब हमने ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस एंड सो ऑन k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 प्लस k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ तक की जो वैल्यू है, यहाँ तक की इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये वैल्यू फ्रॉम 1। तो हम यहाँ इसके लिए क्या वैल्यू रख रहे हैं, k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ तक की वैल्यू यहाँ से ले ली एंड प्लस k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3। ठीक है, अब इनको अगर हम सोल्व करेंगे, हमारे पास इनमें क्या क्या कॉमन हो गया, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 हमारा कॉमन है। तो हमने k प्लस 1
इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे बचा k डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, बाकी सारा कॉमन हो गया, यहाँ से सारी वैल्यू बाहर होगी तो यही बचा हमारे पास। क्या बन जाएगा, k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3, यहाँ से सोल्व करेंगे 4 के प्लस 4 हो गया, तो 1/4 या सारी वैल्यू के डिवाइडेड बाई कर दीजिए, k प्लस 2 इंटू के प्लस 3 इंटू के प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4। तो यही वैल्यू तो थी हमारे पास, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। तो हमने क्या लिखना है, सो Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ये हमने ट्रू कर दिया। अगर ये तीनों स्टेप हो जाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सो हैंस Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू n। बड़ा ही आसान था। चलिए अब इसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट क्या है, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का क्यूब एंड सोन n इंटू 3 की पावर n इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3/4। चलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, Pn स्टेटमेंट, दैट इट इज ए स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेप में फॉर n इज इक्वल टू 1। n की वैल्यू 1 के लिए यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट टर्म ही लेनी है हमने सिर्फ, दैट इज 1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू क्या, n की वैल्यू अगर आप 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 2 माइनस 1 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 4। ये 1 इंटू 3, ये तो 3 हो गया, इसको अगर हम सोल्व करेंगे 2 माइनस 1 मीन्स 1 हो गया इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब 1 प्लस 1 3 की पावर 2 9, 1 इंटू 9, ये 1 हो गया, ये 9 हो गया, 9 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 4, किसके इक्वल हो गया, 3 के। इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। अगर ट्रू हो गया तो हमारे पास Pn स्टेटमेंट ट्रू है, सो Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकेंड स्टेप में फॉर n इज इक्वल टू k लेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हमने मान लिया कि n इज इक्वल टू किसी n इज इक्वल टू k के लिए ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। ट्रू है तो क्या होगा, दैट इज 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 की 2 प्लस 3 इंटू 3 की पावर 3 एंड सोन n k इंटू 3 की पावर k की वैल्यू किसके इक्वल होगा, यहाँ पे n की जगह k पुट कर दीजिए, 2k माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1 प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 4। ये वैल्यू इसके बराबर होगी, लेट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। थर्ड स्टेप में नाउ वी विल प्रूव दैट Pn is true for n is equal to k प्लस 1। n की वैल्यू k प्लस 1 के लिए हमने ट्रू करना है। अगर ऐसा ट्रू करना है दैट इज हमने क्या करना है, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 की 2 प्लस 3 इंटू 3 की 3 एंड सोन प्लस k इंटू, यहाँ तक तो टर्म थी, एक टर्म और बढ़ जाएगी मीन्स k प्लस 1, k की जगह k प्लस 1 हो जाएगा और इंटू 3 की पावर k प्लस 1, यहाँ तक एक टर्म और बढ़ गई, वो किसके इक्वल होंगी, n की जगह आपने क्या पुट करना है, k प्लस 1। जब आप k प्लस 1 पुट करते हैं 2k प्लस 1 तो और माइनस 1, तो इसको सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा, 2k प्लस का 2 माइनस 1। ध्यान दीजिए 2k प्लस का 1 बनेगा। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू क्या बन रही है सोल्व करने से, 2k प्लस 1, दैट मीन्स 2k प्लस 1
3 की पावर k प्लस 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 की पावर k प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, इसके इक्वल हमने प्रूव करना है। चलिए अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 की 2 प्लस 3 इंटू 3 की 3 एंड सो ऑन, k इंटू 3 की k प्लस k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1। फिर पहले की तरह यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वैल्यू है। तो ये वैल्यू अगर हम पुट करेंगे क्या बन जाएगा, 2k माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1 प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड प्लस k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1। मैंने ये वैल्यू कहाँ से ली है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ली है। ठीक है, अब इन दोनों में अगर कुछ कॉमन है, पहले हम इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम हम लेते हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, एलसीएम हो गया 4, ये वैल्यू एज इट इज 2k माइनस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 प्लस का 3 एंड प्लस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 इंटू k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन हो रहा है हमारे पास, 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन है, यहाँ पे करते हैं 3 की पावर k प्लस 1। देखिए मैंने इस टर्म में से और इस टर्म में से 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन ले लिया। यहाँ पे मेरा क्या बचा, 2k माइनस 1। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 4k एंड प्लस का 4 और प्लस 3, ये एज इट इज है, प्लस 3 डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 3 की पावर k प्लस 1, सोल्व कीजिए, 2k प्लस 4k कितना बन गया, 6k प्लस माइनस का 1 प्लस का 4, प्लस का क्या होगा 3 हो गया एंड ये प्लस का 3 अलग से एंड डिवाइडेड बाई किसके, 4k। इनमें से देखिए अब 6k प्लस 3 में से क्या कॉमन है, एक 3 कॉमन है, 3 कॉमन और ले लीजिए, 3 की पावर k प्लस 1 इंटू 3, इसमें से 3 बाहर ले लिया मैंने, यहाँ पे बचा 2k प्लस 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 एंड प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 4। अब बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, इसकी पावर 1 है, ऐड हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा 3 की पावर k प्लस 2 हो जाएगा, 1 ऐड हो जाने से यहाँ पे क्या बचा 2k प्लस 1 प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 4। क्या यही वैल्यू नहीं आ रही है, 3 की पावर k प्लस 2, 2k प्लस 1 प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारे पास राइट हैंड साइड ये थी। सो क्या लिखेंगे हम, सो Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, k को अज्यूम करके हमने k प्लस 1 के लिए ट्रू कर दिया, हैंस Pn इज ट्रू, हैंस Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू n। देखा आपने, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चलना है हमने, 3 स्टेप में, बड़े आसान से। चलिए अब हम करते हैं इसका 6 क्वेश्चन। देखिए 6 की स्टेटमेंट क्या है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 3। बड़ा ही सिंपल सा है, हमने इसको क्या मान लिया, Pn मान लिया स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए इसकी पहली टर्म लीजिए, क्या बना 1 इंटू 2, लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास ये है, राइट हैंड साइड में क्या, n की वैल्यू 1 पुट करोगे, 1 इंटू 1 प्लस 1 2 बन गया, 1 प्लस 2 कितना बन गया 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या हुआ 2, मीन्स 2 इज इक्वल टू 2 विच इज ट्रू, ये हमारा ट्रू हो गया। सो Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, लेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k के लिए हम ट्रू मान लेते हैं। अगर ऐसा हो गया तो हमारे पास क्या बन जाएगा,
1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 एंड सो ऑन। एन की जगह के पुट करेंगे, के इंटू के प्लस 1 की वैल्यू हमारे को क्या मिल जाएगी, के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया कि ये के लिए ट्रू है, तो हमारे पास ये बन जाएगा एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लिया। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, वी विल प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम इसको प्रूव करेंगे। अगर ऐसा प्रूव करना है तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, दैट इज 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस एंड सो ऑन k इंटू के प्लस 1। यहां तक तो था ही, एक टर्म और बढ़ेगी क्योंकि हम k प्लस 1 ले रहे हैं, इससे अगले वाली टर्म क्या बन जाएगी, k प्लस 1 इंटू के प्लस 2। किसके इक्वल दिखाना है हमने, n की जगह हमारा क्या हो जाएगा k प्लस 1, फिर k प्लस 2 हो जाएगा एंड देन k प्लस 3 डिवाइडेड बाई किसके इक्वल, डिवाइडेड बाई 3 के इक्वल हमने दिखाना है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या लें, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो क्या है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 अप टू k इंटू के प्लस 1 प्लस के प्लस 1 इंटू के प्लस 2। ध्यान दीजिए, अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास ये वैल्यू मैंने क्या ले ली, k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड ये वैल्यू अलग से k प्लस 1 इंटू के प्लस 2। कहाँ से लिया मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये वैल्यू पुट कर ली। इन दोनों में क्या कॉमन है, ये कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे हम, क्या बन गया, k प्लस 1 कॉमन हो गया, k प्लस 2 कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या बचा k अपॉन 3 प्लस का, यहाँ सारी वैल्यू कॉमन होगी तो क्या बचेगा 1 कॉमन हो गया। सॉल्व कर दीजिए, k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 एलसीएम 3 हो गया, k प्लस का 3। यही वैल्यू तो है हमारे पास यहाँ पे, k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 अपॉन 3, सारे के 3 है, विच इज इक्वल टू किसके, राइट हैंड साइड। सो अगर ऐसा हो गया तो हम क्या लिखेंगे, Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हमने प्रूव कर दिया। अगर ऐसा हो गया हैंस Pn इज ट्रू फॉर n फॉर ऑल n बिलोंग टू n। तो ये था हमारा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अगर हम पैटर्न के ऊपर चलते रहेंगे तो बहुत आसानी से हम सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।